आज हम डिस्कस करते हैं इंटरमीडिएट। तो टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट पढ़ेंगे और स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टाइप्स लिख लेते हैं। तो ये पहला वाला हम लोग लिखते हैं कार्बोकेटायन, दूसरा कार्बेनायन, और तीसरा फ्री रेडिकल। ठीक है, और फोर्थ है कार्बीन, फिफ्थ है नाइट्रीन, और सिक्स है बेंजाइन। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं जितने भी इंटरमीडिएट हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं अगर कार्बोकेटायन की, कार्बोकेटायन कार्बोकेटायन तो कार्बोकेटायन में हमको पता है पहले से ही कि किसी भी कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो मैं उसको बोलूंगा, ऐसे मॉलिक्यूल्स को मैं बोलूंगा या कंपाउंड्स को बोलूंगा कार्बोकेटायन। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं। ये आर है एल्काइल ग्रुप, और यहाँ पे कार्बन है और कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज। तो सबसे पहले मैं अगर इसका देखूं हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकाल सकते हैं स्टेरिक नंबर से। तो यहाँ पे मैं अलग से लिख दे रहा हूँ स्टेरिक नंबर। तो स्टेरिक नंबर निकालते हैं लोन पेयर प्लस साइड एटम से। ठीक है, तो आपको पता है कि कार्बन पे कोई लोन पेयर है नहीं, तो इसके लिए मैं जो लिखूंगा 0, और इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है 1 2, और एक की हाइड्रोजन अटैच्ड है तो 3। तो साइड एटम कितने अटैच्ड हैं? जो डायरेक्टली बॉन्डेड है वही हमको लेना है। ठीक है, तो 3 है, तो 3 के लिए मैं क्या यूज करूंगा, एक S और 2 P, मतलब ट्राइगोनल ट्राइगोनल प्लेन। इतना क्लियर है? तो यहाँ पे लिख लूं, क्या होगा ये sp2 और ट्राइगोनल प्लेन। वहीं पे अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन के टोटल इलेक्ट्रॉन से देखूं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो टोटल ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। तो मैं लिख ले रहा हूं यहाँ पे, ये क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ठीक, तीसरा 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, मतलब ये इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, अब एक बात बताना कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। 2 मतलब कि लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। एक बात और कि अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज या किसी भी मॉलिक्यूल्स पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो मैं उसको बोलता हूँ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल भी है, इलेक्ट्रोफाइल भी है, और एक बात और, लोन पेयर एक्सेप्टर है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो मैं इसको लुईस एसिड भी बोल सकता हूँ, लुईस एसिड। तो मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है और लुईस एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो ये होगा डायमैग्नेटिक। क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट अगर देखें तो इसका क्या होगा, डायमैग्नेटिक। इतनी चीजें क्लियर है?
ठीक है, तो एक बार फिर से देखना, कोई भी कार्बोकेटायन, मैंने ये वाला एग्जांपल लिया है, और इस एग्जांपल में अगर देखो तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडेशन आप इससे भी फाइंड आउट कर सकते हो, इसके और भी रूल्स है उससे भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो मुझे ये ज्यादा इजी लगता है, तो शायद आप लोगों के लिए भी ज्यादा इजी हो। तो यहाँ पे हम लोग इसको पहले स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करेंगे, तो फॉर्मूला होता है लोन पेयर प्लस साइड एटम। तो जितना स्टेरिक नंबर आएगा, अगर 3 है तो sp2, 2 है तो sp, और 4 है तो sp3, इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आया था 3, और 3 के लिए हम लोग बोलेंगे sp2, और sp2 के लिए जो शेप होगा या जो ज्योमेट्री होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी। ठीक है, अब इसके बाद ये तो चीजें इतनी हो गई। अच्छा, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो इसी वजह से मैं बोलूंगा ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये किस तरह बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, और ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, इसी वजह से यहाँ मैं बोलूंगा लुईस एसिड की तरह भी बिहेव करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोफाइल और लुईस एसिड दोनों की तरह बिहेव करेगा। और फिर इसके बाद अगर मैं एमओटी के थ्रू, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के थ्रू देखूं, ये डायमैग्नेट होंगे, तो वो आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है, तो ये होंगे डायमैग्नेटिक। ठीक है, अब इसके बाद मैं आता हूं इस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के लिए हम लोग जितने भी फैक्टर्स हैं सब अप्लाई करेंगे इसमें। तो मैं ये फैक्टर एक साइड में लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे। तो सबसे पहले हमको चेक करना है बैक बॉन्डिंग, जितने भी फैक्टर्स मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। बैक बॉन्डिंग सबसे पहले क्या चेक करेंगे, चेक करेंगे बैक बॉन्डिंग। दूसरा एरोमेटिसिटी। तीसरा रिजोनेंस। और फोर्थ है हाइपर कंजुगेशन। और लास्ट में हम लोग चेक करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि किसी भी कंपाउंड में बैक बॉन्डिंग तो नहीं है। अगर बैक बॉन्डिंग है तो सबसे पहले हम लोग बैक बॉन्डिंग के थ्रू डिसाइड करेंगे कौन ज्यादा स्टेबल है। तो बैक बॉन्डिंग, फिर इसके बाद एरोमेटिसिटी देखेंगे, फिर इसके बाद रिजोनेंस देखेंगे, हाइपर कंजुगेशन, लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट। तो थोड़ा सा अगर आपको समझना तो बैक बॉन्डिंग समझ लो। देखना इधर कि कोई भी ऐसा कार्बोकेटायन है जिससे कोई लोन पेयर कंटेनिंग एटम अटैच्ड है या ग्रुप अटैच्ड है, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग के चांसेस हैं। ये लोन पेयर क्या करेगा, ये अगर इसको मैं देखूं तो ये क्या है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल। तो ये लोन पेयर है, नॉन बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेंगे, इधर शिफ्ट होंगे और यहाँ पे कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग की वजह से बैक बॉन्डिंग की वजह से जो कार्बोकेटायन होता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लूं,
NH2। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, बैक बॉन्डिंग होगी, ये वाला लोन पेयर इधर आएगा और ये बन जाएगा NH2, क्योंकि ये लोन पेयर इसने दिया तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, वहीं पे ठीक है, इतना दो एग्जांपल मुझे लगता है सफिशियंट है। तो ध्यान रखना, कोई भी कार्बोकेटायन से लोन पेयर कंटेनिंग एटम और ग्रुप लगा है तो उसमें बैक बॉन्डिंग की चांसेस है। ठीक, ठीक है। तो यहाँ भी है बैक बॉन्डिंग, कर रहा हूँ इरेज में। अब इसके बाद मैं एग्जांपल्स लेता हूँ और उसमें हम लोग चेक करके एक एक करके चेक करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग बताएंगे कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेता हूँ, CH3 CH2 प्लस CH3 CH2 प्लस तो देखना इधर, यहाँ पे मैं सबसे पहले अगर बैक बॉन्डिंग की बात करूं, बैक बॉन्डिंग यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कार्बोकेटायन है, इससे जो अटैच्ड है कार्बन, उसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो बैक बॉन्डिंग भी नहीं है, एरोमेटिसिटी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ ना तो साइक्लिक है, ना तो प्लेनर है, ना तो कंजुगेशन है, ना हक्कल रोल है, कुछ भी नहीं है। तो ना तो बैक बॉन्डिंग है, ना तो एरोमेटिसिटी है। रिजोनेंस की अगर बात करूं तो रिजोनेंस भी यहाँ पे नहीं है। और हाइपर कंजुगेशन की बात करूं तो देखो इधर, यहाँ पे इस वाले कार्बोकेटन से डायरेक्टली जो बॉन्डेड कार्बन है वो अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के बाद अल्फा हाइड्रोजन है। तो हम लोग नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देख सकते हैं हाइपर कंजुगेशन के। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और यहाँ पे भी यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 3 है। तो ध्यान रखना, मैंने बताया था कि हाइपर कंजुगेशन सबसे पहले देखेंगे, इन तीनों, ये तीनों अगर नहीं है तो इंडक्टिव इफेक्ट से पहले हाइपर कंजुगेशन देखेंगे। ठीक, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन किसमें ज्यादा है, इसमें। तो अगर मैं इसको फर्स्ट मानूं, ये सेकेंड और ये है थर्ड, तो फर्स्ट ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, वहीं पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन 2 है। तो जब दोनों हाइपर कंजुगेशन अगर सेम हो तो हम नेक्स्ट वाले पे जाएंगे, इंडक्टिव इफेक्ट पे। तो देखना इधर, जितने मिथाइल ग्रुप होंगे उतनी ज्यादा प्लस आई पावर लगेगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम है तो प्लस आई ये भी लगाएगा, प्लस आई ये भी लगाएगा, और यहाँ पे प्लस आई ये भी लगाएगा। तो प्लस आई प्लस आई, तो यहाँ पे 3 प्लस आई वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे 2 प्लस आई वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाला ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड और सॉरी, ठीक है, थर्ड, फिर इसके बाद सेकेंड, ये है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो इन तीनों में भी देखो तो ना तो बैक बॉन्डिंग है, ना तो एरोमेटिसिटी है, ना तो रिजोनेंस है। तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन है,
तो यहाँ पे देखो, इस कार्बोकेटायन से लगा हुआ सब के सब क्या है, अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे स्टेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये अल्फा और ये है अल्फा, ये अल्फा। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 6, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 9। तो हम लोग हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे कर सकते हैं, यहाँ पे जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज्यादा यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन लगेगा, उतने ज्यादा स्टेबल होगा। तो मतलब थर्ड इज मोर स्टेबल देन सेकेंड, और सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल लेता हूं। फर्स्ट, ये 3 कंपाउंड्स हैं। 3 कंपाउंड्स में अगर मैं चेक करूं इसकी स्टेबिलिटी को, तो देखना इधर बैक बॉन्डिंग नहीं है, एरोमेटिसिटी नहीं है, रिजोनेंस है, पाई सिग्मा, फिर इसके बाद पॉजिटिव चार्ज। तो ये कंजुगेशन में है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, कंजुगेशन नहीं है, केवल इंडक्टिव इफेक्ट है। यहाँ पे पाई बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट पोजीशन पे हैं, तो यहाँ पे ये कंजुगेशन है, सॉरी, हाँ कंजुगेशन है, कंजुगेशन है तो रिजोनेंस। तो अब देखना, ये सबसे पहले हम लोग प्रायोरिटी के देंगे रीजनेंस को। तो रीजनेंस इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन ध्यान देना इस वाले में कंजुगेशन ज्यादा है। तो हमने जितने भी रूल्स पढ़े हुए हैं रीजनेंस के, तो हमने पढ़ा है कि जितने ज्यादा कंजुगेशन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट और थर्ड में, थर्ड ज्यादा स्टेबल होगा, सॉरी, थर्ड ज्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट से, और फर्स्ट ज्यादा स्टेबल होगा सेकंड से, क्योंकि सेकंड में कोई भी कंजुगेशन नहीं है। ठीक है। ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। तो देखना इधर, यहाँ पे यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंजुगेशन ज्यादा है, 3 पाई बॉन्ड इसके कंजुगेशन में है, तो कंजुगेशन में ज्यादा है। तो अगर मैं इसको फर्स्ट मानूं, सेकंड मानूं और ये थर्ड मानूं, तो इसमें सबसे ज्यादा कंजुगेशन है, फिर इसमें का इसमें है, फिर इस वाले में। तो जो ऑर्डर होगा वही होगा। ठीक है। ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेता हूं। यहाँ पे लगा दिया CH3 ग्रुप, और यहाँ पे लगा दिया मैंने NO2, ये है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे, ये CH3 है, ये नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ पे ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं है। तो CH3 लगा है किसी पैरा पोजीशन पे, नाइट्रो और नाइट्राइड भी लगा है पैरा पोजीशन पे, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमको पता है कि ये क्या है, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू, मतलब प्लस H के थ्रू। यहाँ पे ये क्या लगाएगा, प्लस H लगाएगा, और ये NO2 है कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप,
की तरह बिहेव करेगा, मतलब यहाँ पे -r की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमको पता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन is directly proportional to plus r plus I plus h और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -r -I और -h। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ेंगे उतने ज्यादा इस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, प्लस एच लगा रहा है, प्लस एच के थ्रू इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा और जिसकी वजह से ये कार्बोकेटायन न्यूट्रलाइज होगा या डिस्पर्सल होगा चार्ज का और ये बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन देने के वजह क्या करेगा, इसको और ज्यादा अनस्टेबलाइज करेगा। -r ग्रुप है तो, और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला। फर्स्ट, सेकेंड, अगर ये थर्ड है, सबसे ज्यादा अगर स्टेबिलिटी की बात करूं तो ये प्लस है, इलेक्ट्रॉन इसको देके इसको स्टेबलाइज करेगा, तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल, फिर इसके बाद ये थर्ड होगा और ये लास्ट में होगा सेकेंड। ये होगा स्टेबिलिटी, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। CH3 एक CH3 यहाँ पे लगाया, या ऐसे लगा लेते हैं, CH3 और एक लगा लेता हूँ आर्थो पोजीशन पे। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं इसकी स्टेबिलिटी को, तो सबसे पहले जो चेक करना है ये सब बैक बॉन्डिंग, एरोमेटिसिटी, रिजोनेंस, तो ये सब तीनों नहीं है, ये केवल हाइपर कंजुगेशन है इसमें। तो देखना इधर, इस वाले में अगर बात करूं ये क्या क्या लगा सकता है, प्लस H लगाएगा और दूसरा क्या लगा सकता है, प्लस I भी लगा सकता है, मिथाइल ग्रुप जितने भी हैं सब प्लस I की तरह बिहेव करते हैं। दूसरा, यहाँ पे देखो ये वाला है, इस वाले की रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे, तो मेटा पोजीशन पे है तो आपको पता है कि वहां पे रेजोनेंस वर्क नहीं करता है, केवल आर्थो और पैरा पे करता है। तो इसी वजह से ये प्लस एस तो नहीं लगाएगा, केवल क्या लगाएगा, प्लस आई लगाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो इसके रिस्पेक्ट में ये आर्थो पोजीशन पे है, आर्थो पोजीशन है तो ये प्लस एच भी लगाएगा और प्लस आई भी लगाएगा। अब देखना इधर, अगर कंपैरिजन करो तो सबसे पहले हाइपर कंजुगेशन देखो कहाँ पे है, प्लस एच इसमें भी है, सेम सेम। तो अब ये जो प्लस एच हाइपर कंजुगेशन वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, केवल डिस्टेंस पे डिपेंड करता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखना इधर, प्लस आई यहाँ भी है, प्लस आई यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस है इससे कम है, तो इसका जो प्लस आई ज्यादा वर्क करेगा, और यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, इसका प्लस आई वर्क उतना ज्यादा नहीं करेगा। तो मैं अगर इसको फर्स्ट मानूं, सेकेंड मानूं और ये है थर्ड, तो बताओ थर्ड वाला ज्यादा स्टेबल होगा, फिर इसके बाद कौन सा होगा, ये फर्स्ट, फिर इसके बाद होगा सेकेंड, ये होगा स्टेबिलिटी, ठीक है। तो बस इतना ही करते हैं, और भी बहुत से एग्जांपल हैं, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।